also, but इसके बावजूद she is not putting on much weight. So I'm really worried कि क्या कर सकती हूँ मैं, you know? पतली है मोटी है क्या कहा? नहीं, she's very skinny, बहुत पतली है. पतली और है ना बोनी, मतलब उसके बोन्स भी नजर आ रहे हैं. बैक पे उसकी जो स्पाइनल है वो भी नजर आती है. So I'm very worried, you know, मतलब एक्टिव है, she is healthy. अच्छा, I can say. just one question. I'm finding her very skinny. One question. आपकी फैमिली में जेनेटिकली पतले लोग हैं? हाँ, my husband, my mother-in-law says कि वो भी ना ऐसे ही थे. अच्छा, लेकिन ठीक है. ये तो माशाल्लाह डाइट अच्छी लेती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. I'm really worried. ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं. अच्छा, Thank you. मुझे ना आपके सवाल का आंसर भी देना है ना. SMS अभी नहीं, SMS. Thank you so much. सबा थी सबा जी. Why is she skinny? एक्चुअली 2-3 रीजंस हो सकते हैं आयशा. अब वो कह रही हैं वो हेल्दी डाइट लेती है. अब उनकी नज़र में हेल्दी डाइट क्या है और जो एक मॉडल है हेल्दी डाइट का वो क्या है, एक तो ये बात हो जाती है. सेकेंडली अगर बच्चा एक्टिव है, ठीक है, और तमाम अपने काम सही तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर वो सिर्फ स्किनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके तमाम टेस्ट करवाए जा चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इट्स ओके. दैट मीन्स कि वो जेनेटिकली उसके साथ ही है. बट अगेन कि जैसे पहले बात की थी कि किसी भी चीज़ को किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले जो है ना, पहले फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है. अब हेल्दी डाइट पूछना पड़ेगा कि क्या क्या पूरे दिन में 24 आवर रिकॉल एटलीस्ट लेना पड़ेगा मुझे कि जी पूरे दिन में ये क्या क्या लेती है. अच्छा, मुझे पता 5 साल की उन्होंने कहा बेटी है. जल्दी से आप क्विक बता सकती हैं कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसकी डाइट में? देखिए मैं बताऊं, अगर हम जो है वो आ जाते हैं फ्रूट्स की तरफ, तो पूरे दिन में बच्चे को 2 से 4 फ्रूट जरूर लेने चाहिए. ठीक है. सब्जियों की तरफ अगर हम आ जाएं तो 4 से 5 सब्जियां जिनमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा हो, वो पका के और ऑयल डाल के सब्जियां इस्तेमाल नहीं की जाए. दूध कम से कम दिन में 2 गिलास, कम से कम दिन में 2 गिलास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम प्रोटीन्स की तरफ आ जाएं, गोश्त की तरफ, तो 2 दफ़ा दिन में वो बहुत इनफ है. इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है. फिर ब्रेड एंड सीरियल्स पे अगर आ जाएं तो वो 6 to 11 सर्विंग, मतलब 6 से 11 सर्विंग्स उसकी होनी चाहिए. और उसमें कोशिश हम ये करें कि हेल्दी चीज़ें, सीरियल्स बच्चों को ज़्यादा खिलाएं, ना सिर्फ वो उनके जिस्म के लिए बल्कि उनके दिमाग के लिए बहुत हेल्दी है. ठीक है, ग्रेट, थैंक यू गुलफशा. अच्छा, अभी क्योंकि हम बच्चों की डाइट के बारे में बात कर रहे हैं और माँ बाप किस तरह उनकी तरबियत करते हैं, ख्याल करते हैं, तो अभी चलते हैं फारिया जो मेरी कराची की एंकर हैं, वो पहुंची हुई हैं IT मिनिस्टर रजा हारून साहब के घर. लेट्स सी कि वो अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं. जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त हम मौजूद हैं रज़ा हारून सर के साथ. इनसे जानते हैं कि ये और इनकी वाइफ अपने बच्चों की सेहत का किस तरीके से ख्याल रखते हैं. सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया. अस्सलाम वालेकुम. आपको तो हमने पहले ही बता दिया था, अब ज़रा सा आप बताएं कि किस तरीके से आप और आपकी वाइफ अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं. मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट के लिए, वालिद और वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज के दौर में जो कितना एजुकेटेड दौर है, इन्फॉर्म दौर है, अपने बच्चों की सेहत के हवाले से सबसे जो लाजमी मैं समझता हूँ उनसर है वो ये है कि वैक्सीनेशंस, टाइमली वैक्सीनेशंस होने चाहिए. उनका जो फूड है वो बहुत ही हाइजीनिक होना चाहिए. एडवाइस लेनी चाहिए क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता. अक्सर आप देखते हैं कि घर में बच्चे की वलादत होती है तो बहुत सारे रिश्तेदार आ गए, ये चटा दो, वो चटा दो, ये कर दो, वो कर दो. मैं समझता हूँ कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं. बहुत सी चीज़ें जो हम उनको बचपन में कर जाते हैं, अगर हम उनको अवॉइड करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट और जो पीडियाट्रिशियन है उनकी एडवाइस लें, पढ़ें, देखें, समझें, और फिर अपने बच्चे के लिए जो है वो वैक्सीनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको करवानी चाहिए, तमाम कोर्स करवाने चाहिए. और खाने पीने के मामलों के अंदर हाइजीन और सफाई सुथराई ये अव्वलीन तरजीह है. अच्छा, आप ज़रा सर से पूछते हैं कि आजकल जंक फूड्स जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ख़ास तौर पे जिंगर, बर्गर, सैंडविचेस. घर का खाना खाते नहीं, तो इनके बच्चे क्या करते हैं, ज़रा ये बताइए. आपके बच्चे क्या शौक से खाते हैं और किस तरह से रोकते हैं उनको? शौक से तो वो जंक फूड ही खाते हैं उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जंक फूड का जो जायका है, टेस्ट है, फिर उसकी स्मेल है, फिर उसके लिए जो इश्तिहारात इस्तेमाल होते हैं वो तो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा बैलेंस हो, कभी कभार जंक फूड भी अगर आप खिला दें और उसके बाद उसको जो प्रॉपर डाइट पे वापस ले आएँ और मिक्सचर रखें, बैलेंस रखें लाइफ के अंदर. मैं अपनी बच्ची को रोक नहीं सकता. वो मांगती है पोटैटो चिप्स और वो मांगती है उसको बर्गर चाहिए और वो खाना चाहती है.
तो वो ठीक है, उसको वो जायका भी दें, साथ साथ उसको एंटरटेन भी करते रहें, बताते भी रहें, और उसको एजुकेट भी करेंगे, नहीं बेटा वापस घर का खाना इज सुपर, और वही हाइजीनिक। सर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वालिदैन बच्चों को रोक तो रहे होते हैं, लेकिन जब खाने की अच्छी चीज़ होती है, कोई जंक फूड हो गया, बाजार की चीज़ हो गई, साथ साथ खुद भी साथ दे रहे होते हैं खाने पीने में। आप ज़रा बताएं, आप भी ऐसे ही कुछ करते हैं? मैं समझता हूँ ओकेजनली एज अ चेंज करना चाहिए, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि घर का ही फूड अगर खाते रहेंगे तो उसमें भी यकसानियत है, लेकिन जंक फूड की रेगुलरिटी जो है कि जी जनाब रोज़ाना ही, और बच्चे को आदत ही हो गई है कि उसने जनाब कोई ना कोई कोला पीना है, उसके बगैर उसे खाना हजम नहीं होगा, उसको बाहर का कोई ना कोई खाने का टेस्ट बन जाएगा, उसके बगैर वो फिर माने ना, ये नई आदत डालनी चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, ओकेजनली लेके जाएं। जंक फूड के अंदर भी ये देखें कि कहाँ का जंक फूड है यार, जंक फूड में भी जंकस फूड ना खिला दें उनको, कि यार बिल्कुल ही हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल में एक हद तक लिमिटेड मेरे ख्याल में होता है क्या। जी थैंक यू फारिया। दैट रज़ा हारून, IT मिनिस्टर के पास वो बैठी हुई थी फारिया। और अभी हमने जल्दी से ब्रेक पर जाना है, कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगी, एक सवाल है उसका आपने जवाब SMS करना है 8888 पे, और ब्रेक से वापस आएंगे, जल्दी से कॉल कर लें, 10 मिनट रह जाएंगे ब्रेक के बाद शो खत्म होने में। जो भी सवाल हैं वो पूछने के लिए जल्दी से फ़ोन मिलाइए। सी यू आफ्टर द ब्रेक, ये वक्त है मेरा। बच्चों को पोलियो के कतरे कितने साल तक पिलाने जरूरी हैं? 3 साल, 4 साल या 5 साल? सही जवाब से हमें आगाह करने के लिए SMS कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखिए और भेज दीजिए 8888 पर। जी वापस आ गए हम नाजरीन, ये वक्त है मेरा। आप लोग देख रहे हैं और बच्चे और उनकी हेल्थ और उनकी तरबियत और सेहत के बारे में बात हो रही है। सारे टॉपिक्स में चाह रही हूँ हम कवर कर लें, और अब बात करते हैं थोड़ा सा कि डॉक्टर साहब बताएं कि बच्चों को क्या क्या वैक्सीन ज़रूरी हैं उनकी इम्यूनिटी के लिए, बचपन में बीमारियों से बचाने के लिए। जी देखें, एक तो वैक्सीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की तरफ से है। जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसे BCG और पोलियो का कतरा पिलाया जाता है और BCG के इंजेक्शन लगता है। BCG क्या है? ये ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए अच्छा, है। जो हमारे यहाँ अब आपको पता लगा होगा कि TB बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो एक तो वो पैदाइश के वक्त आपने दे दिया, उसके 6 हफ्ते के बाद में फिर DPT, पोलियो और हिब HIV इसकी वैक्सीन लगाना। उसके फिर 1 महीने के बाद उसके दूसरा शॉट और तीसरा शॉट भी इसके बाद में। अच्छा, यानी कि 3 तो ये हो गए, और उसके बाद जो है फिर 9 महीने की उम्र में जो है मीजल्स का टीका लगता है। उसके बाद फिर जो लास्ट DPT पोलियो के जो शॉट लगा है उससे 1 साल के बाद में, यानी कि तकरीबन 1.5 साल की उम्र पे जो उसके बूस्टर लगना चाहिए। अच्छा। और इसके बीच में 15 महीने में MMR के शॉट लगना चाहिए। तो ये अब कितने वालिदैन इस तरह की चीजें अपने बच्चों को सारी वैक्सीन दे नहीं करते ना। Even I don't want to take the name of that personality, but my pediatrician, my children's pediatrician, he told me कि that personality कहने का सब अल्लाह पे डिपेंड करता है। बस डॉक्टर साहब वो BCG के बाद वो जो फर्स्ट लगती है वैक्सीन, बस उस छोड़ दिया, कोई नहीं लगवाई, एंड ही इज वेरी नोन पर्सनालिटी। अच्छा आपको मैं बताऊं कि ये बहुत सारी कोई मजहबी शख्स की आप बात कर रही हैं। नहीं नाम नहीं लेने की जरूरत। नहीं, अल्लाह पे छोड़ दिया सबको। भाई अल्लाह कहता है मैं उनकी मदद करूंगा जो अपनी मदद आप करेंगे। अपने मतलब के लिए अल्लाह याद आता है। आयशा, मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी वैक्सीन्स मुफ्त मिल रही हैं जो गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर। और अब लेकिन इनकी क्या ऑथेंटिसिटी और बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक है, इसके बहुत सही मतलब इसका रखा जाता है, बड़े इसके मतलब प्रॉपर स्टोरेज होती है, क्योंकि वैक्सीन में बहुत ज़रूरी है। और अभी एक और वैक्सीन अब नई वो वैक्सीन ऐड हुई है
निमोकोकल वैक्सीन, अच्छा। जो कि इंशाल्लाह अप्रैल के महीने से जो है वो लगी। ये किस एज में लगनी है? ये भी वही जो डीपीटी पोलियो जब लग रहा होता है शुरू में, पहले वाला, जी हाँ, यानी कि 2 महीने की उम्र से। और ये काफी महंगी वैक्सीन है, 4000 कुछ रुपए, 4700 रुपए की। नहीं कर पाएंगे, मुफ्त में है, गवर्नमेंट की। यही मैं बताना चाह रहा हूँ नाजरीन से, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग जाएं, गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां से आप ये लगवाएं और मुफ्त में। ठीक है, खुदा रहा अपने बच्चों को इससे बचाएं। एक कॉल लेते हैं जी, कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस आरिफ बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस आरिफ, वजाहत साहब से बात करनी है, मैं अपनी बात जल्दी जल्दी कहूँगी। वजाहत साहब, मेरा एक बेटा है 13 साल का और दूसरा है 7 इयर्स ओल्ड। दोनों बहुत हाइपर एक्टिव हैं और जैसे आप कह चुके हैं कि पेरेंट्स अपने आप को हमेशा ठीक, खासतौर पे माएँ समझती हैं, तो मुझे लगता है मैं तो उनको बहुत क्वालिटी टाइम दे रही हूँ, बट वो बहुत हाइपर एक्टिव हैं। नॉटीनेस होना समथिंग एल्स, लेकिन अब थोड़ा सा बदतमीजी की तरफ से आ रहा है। लाइक मुझे स्कूल से भी कंप्लेंट्स आती हैं, टीचर का टेबल गिरा दिया, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, वायलेंट हो गया। ठीक है। लाइक बड़ा वाला बेटा भी मेरा बहुत ज़्यादा हाइपर है। दोनों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। बड़ा वाला डिस्ट्रैक्टेड है, स्कूल में टीचर पढ़ा रही होती है, उसका अटेंशन डाइवर्ट रहती है, कभी उधर कभी उधर। ठीक है, ठीक हो रहा। ठीक है मिसेस तारिक, अभी इस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच जी। देखिए, जो बच्चे हाइपर होते हैं, दरअसल इनको हम डोंट्स पे नहीं लेके जा सकते। हमारे माँ बाप हैं जो बच्चे हाइपर होते हैं उनको कहते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, और इनको हम कहीं और रुख में लगाने के बजाय हम उनके ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। आपकी पाबंदी लगाने से बच्चे के अंदर की साइकी चेंज नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं कि इसमें 3 किस्म की चीज़ें काम करती हैं। नंबर 1 तो पर्सनल मोटिवेशन, कि आप कितनी मोटिवेटेड हैं कुछ सीखने के लिए। सेकेंडली सोशल मोटिवेशन, जो स्कूलिंग में आप जाके टीचर से उनसे बात करें और उनको कोई एक्टिविटी में डालें। मैंने एक छोटा सा काम करवाया था टीचर को, कि बच्चे को मैंने सबसे आगे बिठवाया और उसको डस्टर से बोला यही बोर्ड साफ करेगा, सबकी कॉपीज ही जमा करेगा, और टीचर ने प्लानिंग के तौर पे उसको कहते थे कि बेटा मुझे एक गिलास पानी ला के पिला दो, तो वो थक जाता था। ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो वहाँ पे चली गई, इंस्टेड ऑफ के वो हाइपर एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तीसरी बात, हमें थोड़ा सा अब स्ट्रक्चरली थोड़ा सा ना हमें बच्चों को डिजाइन करना पड़ता है। उनके रूम्स कैसे हैं, उनके टॉयज कैसे हैं, उनके कौन से गेम्स हैं, वायलेंस कितना देख रहे हैं वो टीवी पे, वो जो गेम्स खेल रहे हैं, जैसे वीडियो गेम्स अब इतनी वायलेंट आ गई हैं, सारी शूटिंग गेम्स हैं, कार्टून्स भी, दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड। डेफिनेटली वो उनके बच्चों के दिमाग में बैठता है। वो अपने आपको देखिए, इनमें हीरोइज्म बहुत है ना। अगर मैं आपको बताऊं, बच्चे के अंदर हीरोइज्म बहुत है। कार्टून होती है बच्चों को, बच्चे बड़े होकर क्या कहते हैं, हम बेंटन बनेंगे, हम स्पाइडरमैन बनेंगे, हम सुपरमैन बनेंगे। आजकल के बच्चे ये बोलते हैं, ये बात कर रहे होते हैं। तो इसमें मेरा यही मशवरा बच्चों के लिए रहता है कि आप उनके जो किसी प्रोफेशनल के थ्रू रूम्स को डिजाइन कराएं और उनको कोई एक ऐसा स्पोर्ट एक्टिविटी जरूर दें कि बच्चों को थकना बहुत जरूरी है। हम लोग मेंटली उनको खिला पिला के ताकतवर तो बना देते हैं, अब उनका रिलीज जो एनर्जी है उनके अंदर की वो रिलीज कहीं नहीं हो रही होती। तो जिस तरह फुटबॉल छोटे छोटे क्लब्स हैं वहाँ पे आप उनको लेके जाएं। आप देखें, अगर बच्चा थक कर आएगा, थोड़ा सा काम करेगा। और एक और बात, सॉरी तुझसे, कि बच्चों को घर में छोटे छोटे काम दें। नौकरों को ना बोले कि प्लेट भी उठाओ, ग्लास भी उठवाओ। आप नौकरों को ट्रेन करें कि आपने इतना काम करना है, और बच्चों को ट्रेन करें थ्रू आउटली। मतलब ये 15 साल का बच्चा नहीं करेगा, शुरू से करेगा। आप अपने ग्लास रखवाएं, आप छोटे छोटे काम, खास तौर पे मटर छिलवाने का काम जो है ना बच्चे को दे दें। तो लड़के कर लेंगे इस तरह, तो कहेंगे प्लीज अम्मी ये तो आपकी जॉब है। मैं आपको बताऊं, देखिए ठीक है, मैं थोड़ा इसमें दोनों, आप मेल को फीमेल के कामों को अलग भी तो कर सकते हैं। मतलब अगर आप बटन बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, या बेटा ये रख कर आ जाओ, हाँ कोई हैवी चीज उठानी है, बच्चों को जब थोड़ा सा देखें। अब मैं आपको बताऊं, ये बड़ा लंबा बात हो जाएगी। अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रही हो, अपने बेटे को कहती हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, तुम कर दो, बच्चा बड़ा जोश में करता है कि मैं हेल्प करूंगा, मैं हीरो। टेक्निकली थोड़ा बोल सकते हैं दैट्स लाइक माय बॉय। तो ये चीज बच्चों को कॉन्फिडेंस देती है। हम लोग ये काम नहीं करते, हम बल्कि उल्टे बच्चों के काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और है, काम कुछ और कुछ और है। वही ना, जो आपकी बच्चों के साथ जो एक्सरसाइजेज हैं, वो बच्चों की बिखराई हुई चीजें खुद माएं समेट, खुद मैं यही सोच रही थी, उनके कमरा खुद साफ हो रहा है जी, माएं कह रही है नहीं बेचारा थक गया होगा पढ़ पढ़ के, और नहीं भाई उसको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। यही बच्चे बड़े होकर कोई काम नहीं करते। दैट्स ट्रू। बचपन में जो माएं अपने लेजी बच्चों की चीजें उठा रही होती हैं, उनके कमरे ठीक कर रही होती हैं, बाद में भी जाके वो उतने ही लेजी मार्दिया औरत आई थिंक बन जाते हैं। बच्चों को फिर हम एक तो वीडियो गेम्स दे देते हैं, प्ले स्टेशन दे रहे हैं, हम उन्हें कंप्यूटर्स दे रहे हैं, टीवी पे बिठा रहे हैं, तो वो तो बैठे हुए लेजी वैसे बन जाएगा। हाँ, अच्छा एक और चीज कि कुछ बच्चे रोते बहुत ज्यादा हैं,
इसकी क्या रीजंस होती हैं डॉक्टर वजाहत? बहुत रोते रहते हैं बच्चा, डिपेंड करता है किस एज की बात हो रही है। अगर छोटे बच्चे की बात करें, बच्चे जब कोई चीज हासिल करने की उनकी ख्वाहिश जागती है ना, तो उनको बीच में कोई चीज, कोई बैरियर नजर आ रहा होता है, तो बस उनका एक्चुअली वो लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि रोना, और रोने से, अगर वही वाली बात, पुरानी बात, अगर माँ ने रोने के डर से उस चीज को अवेल करा दिया, तो बच्चे का जो है ना अंदर से साइकी बहुत स्ट्रांग हो रही होती है। बच्चा अगर रोता है, रोने दे। मैं भी ये कहती हूँ। देखिए, बच्चा 2 साल की उम्र में क्रिकेट तो नहीं खेलेगा अनलेस उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मतलब वो चेक कर लें आप, वो चेक कर लें, अगर कोई पेन है, कोई रैशेस हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं, अगर बच्चा रोता है तो रोने दे। हम लोग रोने से घबरा जाते हैं। हाँ, अब जैसे वो बच्चा सोते में अटेंशन गेन करने के लिए एट टाइम्स रोती है, मैं कहती हूँ रोती है बिल्कुल। अच्छा, ये भी होता है कि माओ के तो दिल इतने सॉफ्ट होते हैं कि जी अब बच्चा सो रहा है, वो एकदम से उठ गया है और उसका टाइम नहीं है उठने का, इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो अब वो उठ गया, अब वो रो रहा है, तो जाके उसको उठा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, अब उसको आदत नहीं है। छोटा सा बच्चा रोता है तो डाइजेशन होती है उसकी, मजे की बात है कि उसकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है, तो उसका पूरा अंदर एक इट्स गुड फॉर द चाइल्ड टू क्राई। एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताऊं कि बच्चा तंग नहीं हो रहा होता, माँ तंग हो रही होती है। Exactly. तो कहते हैं चुप हो जाओ। अच्छा, चुप कराने के लिए भी उसको रोने वाली हरकतें कराते हैं, मतलब उनकी पिटाई भी कर सकते हैं, उनको झंझोड़ देते हैं बाज़ औक़ात। मैंने होटल्स में देखा है कि बच्चा रो रहा है तो उसको और बाप जो है दांत पीस के बोल रहा होता है कि तुम चुप हो जाओ, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं किसी के साथ काम करती हूँ, एक मेरे कॉलीग हैं, अब उनकी बेटी जब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रही है या रो रही है तो और ज्यादा वो डांटते हैं। एग्जैक्टली। इससे क्या डांटना चाहिए बच्चे को इतना ज्यादा? बच्चे को डांटने से चुप करा सकते हैं तो मैं सबसे ज्यादा इसके हक में होता कि ठीक है आप डांटे हैं, मारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बच्चे को मारने से या डांटने से चुप नहीं करा सकते, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? इतना इंटेलिजेंट होता है, सॉरी टू कट यू, कि इतना इंटेलिजेंट होता है बच्चा कि अगर हम बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग हैं तो वहाँ पे अगर डांटेंगे तो और जोर जोर से रोता है। वो ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है। जस्ट लिसन व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन उसके साथ साथ सारी बात काट रही हूँ, टाइम इतना कम है, जल्दी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिसिप्लिन कितनी हद तक जरूरी है? देखिए, डिसिप्लिन तो घर से बनता है। मैं आपको बताऊं, हमारे जो हम घर वाले हैं वो हज़ारों के स्कूल में करा देते हैं, ब्रांड्स पहनाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें छोड़ के घर के डिसिप्लिन पे काम करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। अगर आपको नहीं आता, आप इलेक्ट्रिशियन को भी तो बुलाते ही हैं ना घर पे, तो आप किसी इस हवाले से भी बुलाएं। और डिसिप्लिन में ज़रूरी ये है कि पहले आप रोल मॉडल बने, आप बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि देखिए जो आप डिपॉजिट करेंगे ना वही चीज़ विड्रॉ करते हैं। रीडिंग की इंपॉर्टेंस बता दें, जो बेड टाइम स्टोरीज एक जमाने में मेरी माँ ने तो मुझे हर रात सुनाई है। That was some sort of communication between parent and the kid. अब ये चीज अब नहीं है, ये एक्चुअली कोई कहानी नहीं होती थी, वो एक बच्चों का एक तबादला ख्याल, बच्चा उसमें बीच में मजे की बातें करता था कि अच्छा फिर क्या हुआ, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली माँ बाप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये और टाइम हम भी, हमारा भी खत्म हो चुका है। इतना कुछ है अभी भी, इतना कुछ मैं भी पूछना चाहती हूँ एंड आई वांट टू शेयर विद यू पीपल आल्सो, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। उम्मीद है कि सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, जिसके जो भी कोई सवालात होंगे उनके जवाब भी मिल चुके होंगे। और आज फ्राइडे है जी, वीक हमारा ख़त्म हो चुका है, वीकेंड आ रहा है, तो एंजॉय करें अपना वीकेंड, रेस्ट करें। मैं कोशिश करूँगी रेस्ट करूँ, ऑल्दो मेरा काम है हर दिन। मंडे को हम मिलेंगे और मंडे को बात होगी जी सेल्फ मेडिकेशन के बारे में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर कमर, डॉक्टर वजाहत, गुलअफ्शां, कि आप शो में आए। सेंसेशन के गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे और इत्तेहाद लॉन की भी गिफ्ट्स आपके साथ हमारे साथ जी। आप अपनी बीवियों को, गर्लफ्रेंड को, बहन को, आपको पहन लीजिएगा। सबके नाम ले लिया आपने। हाँ, नाजरीन आप लोगों को भी आपके इत्तेहाद लॉन के गिफ्ट जरूर मिल जाएंगे। तो मंडे तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।